हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उनके बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हमारा 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है लेसन प्लान्स के बारे में और हमारी डेमो टीचिंग भी होती है। यानी कि हमको टीचर्स के सामने, एग्जामिनर सामने पढ़ा के भी दिखाना है और जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो सब जो फाइल्स वगैरह होती है उनको भी दिखाना रहता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइल्स तो अच्छे बना लेते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स होने वाले होते हैं प्रैक्टिकल से, वो कम हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप किन गलतियों को अवॉइड करें जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो कम नहीं हो और आपको अच्छे इस मार्क्स मिले। मुझे भी अपने 200 नंबर के प्रैक्टिकल में 165 के आसपास मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके फाइल्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी, बहुत डेकोरेटिव थी, लेकिन उनके मार्क्स कम हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि आपके मार्क्स और अच्छे हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो है पुअर प्रेजेंटेशन की। यानी कि जो भी हम लोग फाइल प्रेजेंट करते हैं और अपना खुद का प्रेजेंटेशन, ये दोनों प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम एग्जामिनर के सामने जाएँ तो अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, ये सब चीज़ें मेंटेन कर लें। और दूसरा है अपनी फ़ाइल को मेंटेन कर लें। फ़ाइल को मेंटेन करने में ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टिकर्स लगाने हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइंग करनी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग चलिए जैसे भी है, आपकी फ़ाइल अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए। उस पर जो पेपर होता है, चार्ट पेपर, वो लगा होना चाहिए। आपका जो फ्रंट पेज है वो अच्छे से बना होना चाहिए और उसके ऊपर सेलोफिन लगी होनी चाहिए और टेप वगैरह लगा के उसको एकदम अच्छी तरीके से, मतलब सिंपल वे में लेकिन अच्छा प्रेजेंट करने लायक हो। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरा है कि जो भी हम लोग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसको किसी और से ना बनवाएं। ठीक है, जो हमारा फाइनल लेसन प्लान होता है, जो आपको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, कोशिश करिए कि उसको आप खुद से बनाएं। क्योंकि अगर आप उसे खुद से बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और कहाँ से लिखी हैं, आपकी नॉलेज क्या है, आपके इंटेलिजेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि अपना लेसन प्लान खुद से बनाइए और उसको याद भी कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्योंकि जब आप वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे तो आपके पास लेसन प्लान नहीं होगा, सिर्फ आपको पूरा जो लेक्चर आपको देना होगा वो आपको ऐसे थॉरली देना होगा बिना किसी लेसन प्लान को देखे हुए। तीसरी जो गलती बच्चे कर देते हैं वो है ये है कि जो भी हमने लेसन प्लान बनाया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी चार्ट पेपर या फिर कोई भी मॉडल नहीं बनाते। और चार्ट पेपर मॉडल तो छोड़िए, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल लेना या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखाना जिससे कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेट कर सके, वो भी नहीं ले जाते। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिए। सपोज़ करिए कि आप पढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें ले जाइए जिससे कि आप उनसे बच्चों को रिलेट कर सकें। सपोज़ करिए मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा तो मैं ये कॉम्ब लेके जाऊँगा जिससे कि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी, आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि ऐसे रब करते हैं फिर चार्जेस आते हैं, तो ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे कि बच्चों को हम एंगेज कर सकें। और ये चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इससे एग्जामिनर के ऊपर भी हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर चौथी जो मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अच्छा लेसन प्लान बना लेंगे और इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब तो मैं पढ़ा ही लूँगा। ठीक है, जो पहले से टीचिंग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पर उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मैं तो पढ़ा लूँगा। लेकिन एक फ्री स्टाइल टीचिंग में और जो आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे उसमें डिफरेंस है। ठीक है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया हो, तो वहाँ पर आप फ्री स्टाइल टीचिंग करते हैं। वहाँ पर आपको किसी बात का बर्डन नहीं होता कि मुझे ऐसे चॉप करनी है या फिर डस्टर को रखना है कि नहीं रखना है। तो इन सब बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बातें तभी आप ध्यान रख पाएंगे जब आप उसके लिए 1 से 2 बार 3 बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चौथी मिस्टेक यही लोग करते हैं कि लेसन प्लान अच्छा बना लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप लेसन प्लान बनाएं उसके लिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और पांचवी और आखिरी जो गलती है कि वो बेसिक रूल्स नहीं जानते हैं कि जो हमारी टीचिंग में होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में घुसेंगे तो आपको गुड मॉर्निंग विश करना है बच्चों को, और जब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि कोई भी कोरस में आंसर नहीं करेगा, जिससे पूछूंगा ऐसा वही आंसर देगा। तो इस तरह के बेसिक रूल्स जो होते हैं, फिर जो बेसिक चीज़ें हैं जो टीचिंग में यूज़ होती हैं, लोग उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो क्या करना है, आपको इन पांचों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके वजह से आपके अच्छे बनते बनते नंबर भी खराब हो जाएंगे। तो आप इन सब बातों का ध्यान रख लीजिए।
मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इसको और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके आपको समझा दूंगा कि और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, या फिर आप अपने मार्क्स कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर कोई डाउट होता है या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।